हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस खास वीडियो में। मैं हमेशा ये करता रहूँगा और ये मुझे अच्छा भी लगता करना कि जो बच्चे सेलेक्ट हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें ये प्लेटफॉर्म देना, क्योंकि वो अचीवर हैं। और ये बच्चे जो बोलते हैं कुछ आपके लिए, ये आपको अपना गाइडेंस समझाते हैं। अगर इनसे कोई मिस्टेक है तो कैसे उसे कवर अप करें हम लोग। और जब भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो कैसे अपने आप को रिस्टोर करें। जो भी प्रॉब्लम लाइफ में है उसे हम कैसे फेस करें। और एग्ज़ाम में हमें कैसी स्टडी अडॉप्ट करनी चाहिए, उस पर कैसे हम काम करें, इन सब के लिए हम बच्चों को बुलाते हैं जो कि ऑलरेडी अचीवर हो चुके हैं। तो आज हमारे बीच में कोमल है। और कोमल इस बार सेलेक्ट हो गई हैं पीओ में। और गाइस, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक बच्चा जो हमसे कल पढ़ रहा है वो यहाँ पर आके हमारे साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर भी कर रहा है और एक इंस्पिरेशन भी सबके लिए। तो आज कोमल से हम जानेंगे सारी बातें कि वो किस बैंक में सेलेक्ट हुई हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, और कितना सपोर्ट उन्हें फैमिली से मिला, और मॉक टेस्ट कैसे दिया उन्होंने, इंटरव्यू, सब सारी बात करेंगे इस पे हम लोग। तो कोमल, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। पहले अपने बारे में बताइए कुछ, अपने बारे में। मेरा नाम कोमल कुमारी है। मैं रांची झारखंड से हूँ और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अपना पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एक भी प्री क्लियर नहीं किया था। सेकंड अटेम्प्ट में प्री और एक आध मेंस क्लियर हुए और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने कर लिया एग्ज़ाम क्लियर। कौन सा बैंक मिला आपको। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा मिला है, यानी यस भारत का सर। तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक। यस सर। सैलरी अच्छी होती है, पर्क्स एंड अलायंस अच्छे होते हैं, और लाइफ सेट है अब तो बढ़िया है, सब मजे मजा है तो, है ना। यस सर। इतने तो मेहनत पहले, के बाद हाँ, मिली है ये हाँ हाँ, चीज़। एग्जैक्टली 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 वही मैं बोलने जा रहा था कोमल। तो एक बार मुझे बताओ अपने, जो भी तुम्हारी जर्नी रही है ना पूरी, इसमें तुमने कैसे बुरे फेसेस देखे, तुम्हारा क्या स्ट्रगल रहा है, और तुमने कैसे फेल्योर के बाद अपने आप को रिस्टोर किया। बताओ पहले इसके बारे में थोड़ा सा। तब मेरी जर्नी तो लॉन्ग ही रही है बिकॉज़ ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। पिछले बार जब मेरा एसबीआई क्लर्क में नहीं हुआ था, मुझे बहुत होप से उससे कि मेरा हो ही जाएगा उसमें, बट नहीं हुआ था तो मैं बहुत शैटर्ड हो गई थी। हम्म। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने मुझे बहुत समझाया कि ठीक है, और मेरे सारे फ्रेंड्स का हो गया था सर। और एक होता है ना कि जब सबका हो जाए और आप रह जाते हो तो वो ज़्यादा आपको लगने लगता है कि सब जाएँगे, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो फिर भी मैंने वो कंपैरिज़न करना बंद किया और फिर मुझे सबने समझाया कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, बैठ के पढ़ो और ठीक है, तुम्हारा अभी नहीं लिखा हुआ था। तो फिर मैंने वो चीज़ अपने दिमाग में बैठाई। बहुत थॉट्स चलते थे बट मैं बहुत समझाती थी अपने आप को और मतलब जब पढ़ती थी तो कुछ थॉट्स नहीं आने देती थी। 1 घंटा बैठ के रो लेती थी, उसके बाद आके पढ़ने लगती थी अपना। उस टाइम सिर्फ़ पढ़ती थी। ओके। रो लेती थी फिर, ये अच्छी लाइन है तुम्हारी कि अपना गम भी निकल गया, आप चलो पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक तो अच्छी बात हुई ना यस कोमल की, मतलब एक अच्छी बात क्या हुई कि तुम्हारे साथ के जो लोग थे, जो लास्ट ईयर हुँ। सेलेक्ट हुए एसबीआई क्लरिकल में, तुम तो पीओ बन गई ना आप। यस सर। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये तो एग्जाम्पल है हमारा। अच्छा यस बेटा, सर। तुम्हारा तुम्हारा डेली शेड्यूल क्या था, तुम्हारा कैसे तुम अपना मैनेज करती थी, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जी, ये सब चीजें। मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं उठ जाती थी सुबह 5 साढ़े 5 बजे उस टाइम समर्स था जून के टाइम पे, हम्म। तो मैं उठ जाती थी। उसके बाद सबसे पहले मैं करंट अफ़ेयर्स रिवाइज़ करती थी क्योंकि सुबह ना मेरा उतना मतलब सुबह उठ के एकदम फ़ोकस नहीं बैठता है किसी चीज़ में। तो मैं सबसे पहले उठ के आपका जो वीकली पीडीएफ्स रहता था 1 वीक रिवाइज़ कर लेती थी सुबह। उसके बाद फिर मैं क्वांट करती थी क्योंकि वो मेरा वीक सब्जेक्ट है, क्वांट मेरा उतना अच्छा नहीं था, तो फिर मैं कोई क्लास और मैं क्लासेस उतना नहीं करती थी, मैं हम्म। प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देती थी इस बार क्योंकि मैंने 2 साल में बहुत कर लिया था क्लासेस, अब मेरे को पता हम्म। था, अब मेरे को अपना स्पीड इम्प्रूव करना था उसमें। रीज़निंग सर मेरा ठीक-ठाक था, उसमें मैं बहुत सेक्शनल मॉक्स वग़ैरह मतलब इस बार मैंने प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दिया है, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है इस बार। गाइडली के पीडीएफ बंडल भी मैं बहुत यूज़ किया करती थी, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है इस बार। मेंस में क्या होता है ना सर कि क्वेश्चंस रिलेटेबल नहीं मिलते हैं हमें और मतलब मॉक में या तो बहुत हाई लेवल रहता है या फिर वो कुछ आउट ऑफ मतलब कुछ अजीब ही रहता है। तो गाइडली वाले पीडीएफ बंडल में मेरे को बहुत रिलेटेबल क्वेश्चंस मिलता था, उसमें मेमोरी बेस्ड होता था पेपर्स, तो मैं वो लगाती थी।
और बस सर इंग्लिश मेरा अच्छा है, मैं मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश पे मैं बस सेक्शनल मार्क्स उस पे उतना ध्यान नहीं देती थी, और रीडिंग करती थी, मैं बहुत रीडिंग करती थी। ठीक है। तो आपने मुझे बताया कि आपने बीबीए किया था। तो यस सर। आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड था वो लगभग कॉमर्स या मैनेजमेंट हम बोल सकते हैं। हाँ, यस सर। फिर आप तैयारी करने के लिए आई बैंक का, तो इसमें क्वांट भी हाई लेवल की आती है, रीजनिंग भी हाई लेवल की आती है, तो कितना आपको करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी एक्स्ट्रा इसके लिए? तो मेरा 11th-12th में भी मैथ्स नहीं था, बायो लिया था मैंने। ओके। तो मुझे क्वांट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेरे को डर था मैथ्स का बचपन से ही, मैं बस पास होती थी। मैं अच्छी स्टूडेंट थी पढ़ने में, बट मैथ्स एक होता है ना, एक सब्जेक्ट जिससे आपको डर लगता है, वो मेरा मैथ्स था। बट फिर मैंने बेसिक किया अच्छे से, मैंने अरिथमेटिक का बेसिक बहुत अच्छे से किया स्टार्टिंग में ही। और ओके। फिर मैं बहुत अच्छे से बेसिक्स क्लियर कर लिया, उसके बाद फिर मेरे को क्वांट से डर नहीं लगने लगा। जब मैं प्रैक्टिस, तो मेरे को लगता था यार मैं उस टाइम ना प्रैक्टिस नहीं करती थी अच्छे से, इसीलिए मेरे को टफ लगता था। अब मतलब डूएबल लगता है, और कुछ-कुछ जो बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस होते थे ना, मैं उस पे ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मेरे को पता था ये मेरे से एग्ज़ाम में वैसे भी नहीं बनने वाला है। तो मैं बहुत बेसिक्स और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे ध्यान बहुत देती थी। अच्छा। तो यस ये सर, स्ट्रेटजी स्कोरिंग की। मतलब आपको हेल्प की मेंस में? यस सर, बहुत हेल्प किया ये चीज़ मेरे को मेंस में। डीआई ओके। वगैरह मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी। ओके। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि बीबीए करने के बाद तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन? मेरे घर पे ना बहुत सारे रिलेटिव्स बैंक में हैं, तो एक वो अच्छा। बहुत रेप्यूटेशन एन्जॉय करते हैं, लग्ज़ूरियस लाइफ़ भी है, बाहर रहते हैं। तो मैं देखती थी बचपन से, और मतलब मेरा हमेशा शुरू से ही था कि मेरे को बैंकिंग ही करना है। ओके। हुँ। अच्छा। तो आपने जब निर्णय लिया कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो फैमिली से सपोर्ट पूरा मिला आपको? हुँ, ये सब मिला था, बट बीच में जब रिज़ल्ट्स नहीं आते थे ना, तो सबको लगता था कि ये क्या कर रही है, पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं। इनफैक्ट अभी सर इंटरव्यू में नहीं हुआ ना जब मेरा एसबीआई पीओ में, तो मैं घर पे कॉल करके मम्मी को बताती थी कि मम्मी मेरा इंटरव्यू में हो गया है, तो मम्मी बोलती थी अभी तो इंटरव्यू है ना, मतलब वो लोग को लगने लगा था कि बस एग्ज़ाम दे रही है, पता नहीं होगा या नहीं। बट मेरे को पता था कि मैं कर लूँगी, क्योंकि तो आप यहाँ भी बाहर पहुँचना मेरे लिए। तो आप बाहर रहते हो क्या घर से? नो सर, मैं घर पे ही रहती हूँ। गाँव में भी हमारा घर है, तो मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं। अच्छा। ओके ओके ओके। यस सर, तो आप बिज़नेस रांची वहाँ से पे है मेरे पापा। आप रांची से बिलोंग यस, करते हो? यस सर, यस सर। वेरी गुड। ठीक है। तो ये तो हो गई स्ट्रेटजी की बात कि हमारी डे वाली क्या होती है। अब हम यस सर, बात करते हैं कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, प्री एग्जाम आपका पहला एग्जाम होता है और फिर मेंस एग्जाम होता है। यस सर। प्री एग्जाम से 10 डेज पहले क्या हुँ। स्टडी हमें बनानी चाहिए? प्री एग्ज़ाम के 10 डेज़ पहले अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो आप सिर्फ़ मॉक्स दो प्री के लिए। दिन में 4-4 मॉक्स लगाओ, मैं यही करती थी। अच्छा। मैं 4-4 मॉक्स लगाती थी सर। हम्म। एनालिसिस बहुत थॉरो नहीं करती थी, जो क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए उसको देखती थी, और जो बन सकते थे और मेरे पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बने, मैं उस पे ज़्यादा ध्यान देती थी। और मैं हम्म। यही करती थी, बस 4-4 मॉक बहुत लगाते रहती थी। उससे क्या होता था कि मेरे को एग्ज़ॉस्टिंग फ़ील नहीं होता था कि 1 घंटा बैठना है, ये मेरे को ईज़ी लगता था हम्म। कि हुँ, तुम्हारी इन सारी बातों से मुझे एक बात समझ में आई। यस सर, एग्जाम आपको देना है, तो जितनी यस, प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा वो बेनिफिट आपको एग्जाम में देगा, बिकॉज अच्छा, एक बात आपने और बोली, क्लासेस कम आपने की बाद में, एक बार जब बेसिक आपका पूरा हो गया तो अपने यस सर, क्लासेस कम के से आप अपने को टाइम दे पाते हो अपने आप को यस सर, कि हाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस मेक्स यस, मैन परफेक्ट। और इसीलिए बोला गया ना कि मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे आप। ठीक है। यस सर, यहाँ तक बात क्लियर हो यस, गई मेरे को। अब मुझे बताओ, प्री एग्जाम तुमने दे हुँ, लिया, रिजल्ट आया यस नहीं सर। है अभी कि प्री में क्वालिफाई होना है कि नहीं होना है, ये पता नहीं है, तो जो मेंस की तैयारी हमारी होती है, तो तुमने कब से शुरू किया उसे? सर मैंने अपने मिस्टेक से सीख लिया था कि वेट नहीं करना है रिजल्ट का, और एक ओके। गट फीलिंग भी आ जाता था सर प्री देने के बाद कि हाँ हम्म। हो जाएगा। तो मैं मेंस करते रहती थी सर। करंट अफेयर्स तो मैंने इस साल इतने अच्छे से किया है, और सर हम्म। आप इस बार इतने अच्छे से आपने पढ़ाया है सर, इस साल आपका वीकली क्लास सर, वो मेरे लिए अमृत वरदान के जैसा था। हम्म। मैं कमेंट भी बहुत करती थी सर, प्लीज इसको कीप इट अप सर, ये मेरे को बहुत हेल्पफुल लगता है। हाँ और हाँ। सर
हाँ, बहुत अच्छा सर। और आपका यूनिकॉर्न मैगज़ीन भी था सर, वो लास्ट में जब एकदम 10 दिन बचा हुआ है तो उतना हो नहीं पाता है वीकली हुँ, पीडीएफ्स, हुँ। तो फिर मैं यूनिकॉर्न पे शिफ्ट कर जाती थी। और सब बहुत लोगों को लगता है कि वो पेड है, बट वो पेड नहीं है। मैं ढूँढती थी आपके चैनल पे जाके उसको, और बहुत अच्छे से सब कुछ देखती थी। कुछ-कुछ चीज़ें स्किप करती थी मैं, जैसे मैं डेट्स वग़ैरह उतना नहीं ध्यान हुँ, से देखती हुँ, थी। स्पोर्ट्स मेरे को बहुत कन्फ्यूज़िंग लगता था, तो मैं पर्सनली तो वो थोड़ा स्किप कर देती, मतलब मैं स्ट्रैटेजाइज़ करके इस बार बहुत हुँ। मैंने पढ़ा इस बार। हाँ, सही है, सही है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये बहुत अच्छी हुँ, स्ट्रैटेजी है, आप सब कर भी नहीं पाओगे ना बेटा। आप कहाँ कर यस पाओगे सर। सब? और आप नहीं हाँ, मैं भी नहीं रिटेन कर करना। मैं भी नहीं कर पाऊँ, यस कौन सर। नहीं कर और पाएगा? सर इस बार आप मतलब आप इतना डीप पढ़ा देते थे ना कि मतलब क्वेश्चंस उससे मतलब अगर उससे आए तो कुछ छूटे ना। मतलब नहीं, बच्चा आके मेरे को ये ना बोल पाए कि सर आप तो पढ़ाए ही ना। मैं तो बोलता भी हूँ ना, तो मैंने पढ़ा दिया है। अब तुम पढ़ यस नहीं रहे हो तो मेरी मेरी सर। गलती नहीं है इसमें। हाँ, अच्छा, हाँ, मैंने यस और सर। भी इंटरव्यू लिया मैंने, तो यस। वीकली से क्लास के बारे में सबने बोला कि मतलब उसने काफ़ी हेल्प की है। आप पूरे वीक में रिवाइज़ कर लेते हो तो अच्छा और एक रहता है। और चीज़ सर, आपका जो पीडीएफ्स होता है ना, जैसे आप डेली क्लास लेते हो, पहले तो मैं जून-जुलाई में वो डेली क्लास ही करती थी। तो उसमें सर आप इतने अच्छे से बनाते हो पीडीएफ, मतलब सारा पॉइंट वाइज़ नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। वो नहीं, हाँ, इतने हाँ, अच्छे से रहता था सर, सब हुँ, कुछ मतलब कि एकदम एक बार बस देखो, सब कुछ रिवाइज़ कर लो हुँ, फट से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और चलो ये मैंने तो सर जब से प्रिपरेशन शुरू किया है बस आप ही से किया है करंट अफेयर्स। बीच में बहुत लोग बोलते थे चेंज कर लो ये, बट मेरे को आप ही से समझ में आता था। आप ही मेरे को बहुत रिलेटेबल लगते थे। और आप ही एक टीचर हो सर। मतलब मैं किसी को ऐसे फ़ोन यार मैं उतना एक्टिव नहीं रहती हूँ। मैं एप्रिशिएट करती हूँ सबको लेकिन सर आप मैंने रमन से नंबर लिया सर कि मेरे को अभिजीत सर का नंबर हुँ। दो, आई वांट टू टॉक टू हिम। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और आपकी बातें सुन के, और आप जो स्ट्रेटजी बता रहे हो, एक्चुअली यस जब सर। मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी ना, तो मैंने भी यही फॉलो किया था। प्रैक्टिस यस प्रैक्टिस सर। एंड प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप स्ट्रांग बनते जाओगे। यस क्लासेस में सर। भी ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अब जैसे एक डीआई है, आपको मैं हुँ। आप बताना, मैं सही बोल रहा हूँ तो एक हुँ, डीआई है। हुँ। अब एक वीडियो आप देख रहे हो, तो अब वो टीचर सब पहले समझाएगा, फिर वो बताएगा, उसमें ना टाइम लग रहा है। वही डे आप खुद सॉल्व करोगे ना, तो आप शॉर्ट टर्म में उसे सॉल्व कर लोगे आप उसे। तो इससे क्या होता है कि आप सीख सर। भी गए। हम्म। यस सर। उस टाइम लगता है कि वो चीज़ समझ में आ गया, बट आप खुद से करोगे ना तो आप फँसोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप हम्म। एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है। और सर क्लासेस इम्पोर्टेंट हैं बस इनिशियल स्टेज पे। अगर आप बाद में कर भी रहे हो तो बस क्वेश्चन्स पॉज़ करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और बस मतलब जितना जल्दी उसको कोशिश करो या खत्म उस करने क्लास का। नहीं, ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे टीचर बहुत अच्छे क्वेश्चन कराते हैं लेवल के। हुँ, आप उस क्वेश्चन का हुँ, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर हुँ। सकते हो ना, कर सकते हो आप। यस, यस, जहाँ नहीं यस, आ रहा, आप वीडियो देख लो वहाँ पे जाके, है ना। हाँ, यस, हाँ। अब मुझे बताओ कि मेंस एग्जाम तुमने दे लिया, तो तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आएगा तुम्हारे पास? यस सर, मैं मेरा बहुत अच्छा गया था आईबीपीएस पीओ का, मेरा 15 नंबर का लीड था सर। अच्छा। तो मेरे को पता था मेरी एक्यूरेसी ठीक रहती है, तो मेरे को थोड़ा लग रहा था कि हो जाएगा मेरा। तो इंटरव्यू तो प्रिपेयर मैंने मेंस का रिज़ल्ट आने के बाद ही शुरू किया था, शुरू कर लेकिन दिया। मेरे को था कि हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे श्योर तो बताओ। सर आप कभी भी नहीं होते हो कि हो हाँ, ही जाएगा। इंटरव्यू के बारे में बताओ कि मतलब तुम वहां गई तो तुमने क्या बातचीत हुई, क्या क्वेश्चन तुमसे पूछे, थोड़ा उसके बारे में बताओ। सर मेरा इंटरव्यू बहुत डाइसी था। उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। मैंने आपसे जब मैंने 1-2 साल पहले ही बैंकिंग अवेयरनेस का नोट्स बना के रख लिया था आपके ही एक हम्म। क्लास से, यूट्यूब पे आपका क्लास है उससे। पर तो मैं उसी को रिवाइज़ करती थी और मैं वहाँ गई तो उन्होंने मेरे से कुछ वो पूछा ही नहीं। उन्होंने नीति हम्म। आयोग के बारे में पूछा और बहुत सारी चीज़ें जो करंट अफेयर्स में थी वो सब हम्म। क्वेश्चन्स। मेरे बीबीए से उन्होंने बहुत क्वेश्चन्स किया। अच्छा। आप हाँ, बैकग्राउंड से बहुत सारे क्वेश्चन्स किए हैं। और एक और हम्म। चीज़ हो गया था मेरे साथ कि मेरे फॉर्म में ना 2024 हो गया था पासिंग ईयर, जबकि मेरा पासिंग ईयर 2022 है। अच्छा। तो उन्हें लग रहा था कि मैं अभी तुरंत की पास आउट हूँ। फिर मैंने उन्हें हम्म। बोला कि सर वो गलत हो गया है, तो मेरे को लग रहा था कि पता। और वो लोग इतने मतलब मतलब पता नहीं इतने इमोशंस छुपाने में एक्सपर्ट होते हैं ना, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अच्छा गया है, बुरा गया है। हम्म। पर मैंने हाँ, आंसर सारे क्वेश्चन्स का किया था, 1 आध 2 मैं नहीं कर पाई थी बस। कितने मार्क्स आए इंटरव्यू में? 72 सर। 72 मार्क्स भी अच्छे मार्क्स हैं।
अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन अभी यस सर। मतलब और बच्चों का भी मैंने लिया तो 75 80 ऐसे मार्क्स बच्चे पाए हैं। और कुल मिला यस जुला सर। के अंत में सिलेक्शन होना जरूरी होता है। आप सिलेक्ट हो यस चुकी सर। हैं और आपने बड़ी मेहनत की थी। अच्छा कोमल, तुमने अपने लाइफ में बहुत मेहनत की है। तूने मेहनत की होगी, तुमने गर्मी ठंडी बरसात जाड़ा सब देखा होगा तुमने। फैमिली जो तुम बोली होगी फैमिली के भी ना एक डाउट आ जाता है कि ये होगा कि नहीं होगा। तुमने वो सब भी देखा है तो तुम्हारी बहुत सारी बैड बैड यादें होंगी। लेकिन आज जब यस तुम्हारा सर। सिलेक्शन हो जाता है तो वो सारी बातें फिर इंसान भूल जाता है कि अरे हो गया खत्म। यस। है यस ना? सब फेड हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता है। मैं ये फीलिंग झेल मतलब ये फीलिंग मैं जी चुका हूँ। यस सर। अभी मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को बोलती थी सर कि अभिजीत सर जो है ना वो लाइफ बहुत जानते हैं, मतलब वो उनको इतना पता है ना सर, मतलब आपको, आप जब क्लास लेते हो कुछ बोलते हो तो मेरे को लगता है यार इनको कितना नॉलेज है, मतलब बहुत नॉलेजेबल लगते हो सर आप। नहीं मतलब अभी ना तुम जॉब करने जाओगे ना, जॉब करने जहां तुम्हारी यस पहली सर। बार सैलरी वैलरी गिरेगी अकाउंट में, तुम सब यस भूल सर। जाओगी, पिछला सब भूल जाओगी। फिर तुम्हें लगेगा यस कि यार सर। मतलब कुछ किया ही नहीं लाइफ में। जैसे ना कि आप कोई चीज अचीव करना चाहते हो और जब वो यस अचीव सर। हो जाती है ना, लगता है यार यही था बस। हाँ। अभी मेरे को लग रहा है कि यार इतना अब तो और करना हाँ है। एग्जैक्टली एग्जैक्ट, मैं बस वही मैं बोल रहा था। तो तुम्हारे फ्यूचर यस सर। प्लान्स क्या है तुम्हारे? सर अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मैं पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ। लेकिन यस सर, मैं आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना चाहूंगी। हम्म। पहले मतलब एक अब काम करना, पहले पहले जैब कैप क्वालिफाई कर लेना। उससे यस सर। तुम्हारी सैलरी बढ़ जाती है। और जैब कैब में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगी फॉर द आरबीआई। और अगर तुम आरबीआई ग्रेड बी के लिए जाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। और यस। करना चाहिए ट्राई तुम्हें, है ना? यस सर, मैं ट्राई करना चाहती हूँ, बाकी हो ना हो तो अब तो मतलब, लेकिन मैं ट्राई करूंगी, जैसे इसमें मैं अपना बेस्ट दिया, मैं उसमें भी चाहती हूँ अपना हाँ बेस्ट लेकिन पहले देना। जैब कैब क्वालिफाई कर लेना तब यस सर। यस सर। सैलरी बढ़ जाएगी तुम्हारी अच्छी खासी। यस सर, आप कोई बैच ले आना सर जो आपका आपके लिए, आपसे मेरे को आपका ही समझ में आता है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लान करेंगे इस पर भी। यस अब सर। कोमल, बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके। मैं एक बात और तुमसे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हमारा वीडियो देखेंगे। एक लाइन जो तुम बोलना चाहती हो वो बोलो यहाँ पे। सर मैं यही बोलूँगी कि मेहनत करो, सच में मेहनत करने से हो जाता है। हम्म। हाँ तुम तो जान ही रही हो, मेहनत करने से हो जाता है सिलेक्शन, है हो ना? जाता है सर। हाँ, भले बीच-बीच में कुछ-कुछ रुकावट आएगा, लेकिन रुकना मत, बस करते रहना। बहुत अच्छी बात तुमने बोली। और तुमसे काफ़ी कुछ मैंने भी सीखा यहाँ पर भी आज वीडियो में। और बहुत सारे बच्चे भी सीखेंगे तुमसे बहुत सारी बातें। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं हैप्पी हूँ यस तुम्हारे लिए कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। और तुम्हारी जर्नी तुम्हारी मेहनत वो सब हम देख रहे हैं। और आज तुम सेलेक्ट हो गई हो। तो एक विद्यार्थी अपने यस सर। टीचर से नहीं जाना जाता है। एक टीचर है ना, वो अपने विद्यार्थी से जाना जाता है। अब तुम यस सेलेक्ट सर। हो गई हो तो मतलब हमारा भी ना एक होता है कि यार हाँ हमारा बच्चा है, चलो नाम कर रहा है हमारा वो। तो वो चीज़ हमारे लिए भी सफल हो जाती है। तो रिजल्ट केवल यस सर। तुम्हारा नहीं आया, रिजल्ट हमारा भी आया है। आज तुम सेलेक्ट नहीं, हम भी सेलेक्ट हो गए आज। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच कुमार, थैंक यू सो मच इतना प्राउड देने के लिए हमें इतना। और आप एक बार मैंने बोला आप आए और आपने इंटरव्यू दिया टाइम निकाल के, बहुत अच्छा लगा मुझे। और तब ऐसे ही मैंने ये बोल के रखा था सबको कि मेरा सिलेक्शन होगा ना, मैं अभिजीत सर को तो पक्का, मतलब उनको तो मैं पक्का कॉल करूँगी। खूब लाइफ में आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। और कभी मेरी जरूरत पड़ती है आपको गाइडेंस की तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। और यस सर। भगवान करे खूब तरक्की करिए और खुश रहिए हमेशा लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेल थैंक यू सो मच। थैंक यू टेक सर। केयर। थैंक यू। थैंक यू।